Hello बच्चों, let's see the question. The question says that two wire of equal length and cross-sectional area are suspended as shown in the figure. Their Young's moduli are y1 is equal to 2 into 10 to the power 11 Pascal and y2 is equal to 0.90 into 10 to the power 11 Pascal respectively. What will be the equivalent Young's modulus of combination? तो देखो ना यहाँ पर ये टू वायर है, टू वायर इक्वल लेंथ के हैं, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है बट डिफरेंट यंग्स मॉडुलस के हैं और उनका यंग्स मॉडुलस गिवन है और हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो ना यहाँ पर ये जो वायर है दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, फोर्स बाय एरिया एंड दैट इज इक्वल टू एक्स बाय एक्चुअल लेंथ यानी कि दैट इज इक्वल टू एल के इक्वल हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर f की वैल्यू को देखें तो बेटा f की वैल्यू क्या होगी, y a बाई एल इंटू एक्स के इक्वल होगा और हुक्स लॉ के रिस्पेक्ट में f इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, kx के इक्वल होता है। ये बेटा हुक्स लॉ के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो k यानी कि कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है देखिए किसके इक्वल आ रही है, दैट इज इक्वल टू ya यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ ऑफ वायर और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू के इक्वल आ रही है। तो k इज इक्वल टू यानी कि जस्ट लाइक एज अ वायर फॉर्म है, जस्ट लाइक एज अ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू, अगर इन टर्म्स ऑफ मटेरियल के टर्म्स में देखें तो बेटा y a बाई एल के इक्वल होगा। अब ये किस कॉम्बिनेशन बेटा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा वायर है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर वायर को कनेक्ट किया गया, इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 के इक्वल होगी। और अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में अगर हम बात करें k1 की वैल्यू, वायर की लेंथ यहाँ पर ये सब कुछ सेम है, तो बेटा अगर हम k1 की वैल्यू को देखें तो बच्चा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू y1 a बाई एल के इक्वल होगा और k2 की वैल्यू बेटा क्या होगी, दैट इज इक्वल टू y2 a बाई एल के इक्वल होगा। अगर हम दो वायर को बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं जस्ट लाइक दिस वन, तो देखिए जरा यहाँ पर इक्विवेलेंट हमको कैलकुलेट करना है यानी कि k की जो वैल्यू होगी। अब देखो बेटा इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट को हमने क्या मान लिया, y मान लिया एंड दैट इज द एरिया क्या होगा 2a के इक्वल हो गया और लेंथ तो सेम एज यूजुअल l ही रहेगा। तो बेटा k की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 के इक्वल आएगी। तो देखो बेटा k1 की वैल्यू को प्लेस करते हैं यानी कि y1 a बाई l एंड k2 की वैल्यू बेटा दैट इज इक्वल टू y2 a बाई स्मॉल l और k की जो वैल्यू होगी दैट इज y इंटू 2a बाई स्मॉल एल के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चा यहाँ से y हमको कैलकुलेट करना था, तो देखिए जरा यहाँ से क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 के इक्वल हो गया। तो बेटा y यानी इक्विवेलेंट आपका यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो y1 प्लस y2 बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चा हमको y1 की वैल्यू देखो क्या क्वेश्चन में गिवन है, y1 की वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the power 11 पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये 0.9 गिवन है। तो यहाँ से बेटा जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 2.9 into 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। तो बेटा y की जो वैल्यू आ जाएगी यानी कि 2.9 का जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 1.45 into 10 की पावर 11 पास्कल के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू आ रही है इक्विवेलेंट वो कितनी आ रही है बेटा, 1.45 into 10 की पावर 11 पास्कल के इक्वल आ रही है। सो दैट राइट ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन इज राइट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।